Hello friends, welcome to online portal of organic chemistry with Saurabh Singh. Today we are study about general organic chemistry lecture number 10. लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको बताया था बेसिक स्ट्रेंथ एंड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड। यह सब टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में। और मैं आज जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम होता है रेजोनेंस यानी कि अनुनाद। अनुनाद क्या होता है यानी कि रेजोनेंस क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रेजोनेंस जिसको कहा जाता है हिंदी में अनुनाद। अनुनाद किसे कहते हैं? तो अनुनाद किसे कहते हैं इसके बारे में सुन लीजिए। डिफिनीशन इसका क्या होता है? डिफिनीशन इसका अगर हिंदी में बोले तो कह सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन ही अनुनाद कहलाता है। अनुनाद कहलाता है। पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन ही क्या कहलाता है? अनुनाद कहलाता है। या इसका एक और डिफिनीशन हो सकता है कि पाई इलेक्ट्रॉन का एक सेल से दूसरे सेल, एक सेल से दूसरे सेल तक संपूर्ण विस्थापन अनुनाद कहलाता है। अनुनाद कहलाता है। अनुनाद कहलाता है। पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स मैंने आपको बताया था कि जो डबल बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध होते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसमें दो पाई और एक सिग्मा बंध होते हैं, और जो सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको सिग्मा बंध कहते हैं। तो अब इसके बारे में इसका डिफिनीशन इन इंग्लिश लिख लेते हैं। इन इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, सीबीएसई बोर्ड वालों को ध्यान में रखते हुए मैं इसका परिभाषा बता देता हूं। इंग्लिश में लिखेंगे द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम one position to another position. The transfer of pi electron from one position to another position to give more than two structure of the compound are known as resonance, अनुनाद। बोला गया कि द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन टू गिव मोर देन टू स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड आर नोन एज रेजोनेंस। मतलब क्या हो गया? एक स्थिति से दूसरे स्थिति पर पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन करने के बाद यदि दो से अधिक प्रकार की संरचना का निर्माण होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। या इसका एक वर्ड में हम लोग डिफिनीशन बना सकते हैं द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पोजीशन टू another position are known as resonance।
known as resonance. The delocalization of pi electron from one position to another position are known as resonance. पाई इलेक्ट्रॉन का एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जो डीलोकेलाइजेशन होता है उसी को रेजोनेंस कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन क्या होता है? इसका एक बहुत आसान मैं एग्जांपल बता दूं आपको। जैसे कि मान लिया जाए संडे होता है, तो संडे के दिन छुट्टी का दिन होता है और हम लोग क्या करते हैं कि छुट्टी के दिन अपने रूम में, या कह सकते हैं कि अपने विश्राम घर में जाकर हम लोग आराम करते हैं, पूरे दिन तक हम लोग सोए पड़े रहते हैं। लेकिन घर की जो मम्मी होती हैं, जो चाची होती हैं, या जो बहन लोग होती हैं, वह क्या करती हैं कि छुट्टी से उनको कोई मतलब नहीं है, आज संडे है या मंडे है या कुछ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको अगर काम करना है, जैसे उनको खाना बनाना, तो वो खाना बनाएंगी, एक रूम से निकलकर दूसरे रूम में जाएंगी, या कह सकते हैं कि अगर उनको कोई काम नहीं रहता तब पर भी वह क्या करती हैं, एक रूम से दूसरे रूम में जाती हैं, लेकिन वास्तव में उनको काम होता है। एक रूम से दूसरे रूम में जाना यानी कि कह सकते हैं कि वह क्या कर रही हैं, डीलोकेलाइज कर रही हैं। और हम लोग स्थिर होकर बैठ गए तो हम लोग क्या है, लोकेलाइज है। लोकेलाइज्ड हम लोग हो गए, हम लोग या कह सकते हैं कि एक टाइप से निरर्थक रूप में बैठ गए। और जो मम्मी लोग रहती हैं एक रूम से दूसरे रूम में जाती तो वह क्या हो जाती है, डीलोकेलाइजेशन उनको कहेंगे हम लोग। ये एग्जांपल समझ में आया होगा आपको। तो अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु से दूसरे परमाणु की तरफ जाना ही क्या कहलाता है, अनुनाद कहलाता है, यानी कि रेजोनेंस कहलाता है। अब इसके बारे में मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं, इसको कर लीजिए फिर मैं आगे चलूं। अब इसके बाद रेजोनेंस के लिए एक कंडीशन होता है, अनुनाद के लिए एक कंडीशन क्या होता है उसके बारे में सुन लेते हैं। देखो अनुनाद के लिए एक कंडीशन, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, या कैसे इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बना के लिखिएगा। अगर एकांतर क्रम जिसको कहते हैं अल्टरनेटिंग ऑर्डर, अगर एकांतर क्रम में पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो उस यौगिक में अनुनाद होगा। मतलब क्या बोला गया कि अगर जो पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं वह एकांतर क्रम में रहते हैं, मतलब एक डबल बॉन्ड है तो दूसरा सिंगल हो जाए, फिर डबल हो जाए, फिर सिंगल हो जाए, मतलब एकांतर क्रम में। अगर एकांतर यानी कि अल्टरनेटिंग क्रम में अगर पाई बॉन्ड होते हैं तो उसमें रेजोनेंस होता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख दूं और एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बताओ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। तो लिख देते हैं, जैसे CH2 कर देते हैं, डबल बॉन्ड कर देते हैं, CH कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड CH, और फिर लिख देते हैं डबल बॉन्ड CH2। ये कंपाउंड हो गया, इसको एग्जांपल में बना के लिख लीजिएगा। और बताइए इस एग्जांपल में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, तो आप बोलोगे कि इसमें रेजोनेंस यानी कि अनुनाद होगा। क्यों? क्योंकि देखो एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है, डबल बॉन्ड है, यानी कि जो डबल बॉन्ड है वो एकांतर क्रम में जुड़े हैं। तो जब एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उसमें क्या होगा, अनुनाद होगा। यह टॉपिक हमेशा याद रखे रहिएगा। अब इसके बाद एक चीज और जानते रहिएगा कि जो अनुनाद होता है ना, अनुनाद को दोनों तरफ के तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, दोनों तरफ की तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
अब इसके बाद देखो एक चीज देखो यहां से, ये जो क्या बोला गया कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम आर नोन एज रेजोनेंस, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु से दूसरे परमाणु की तरफ विस्थापन, पाई इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु से दूसरी परमाणु की तरफ विस्थापन ही क्या कहलाता है, अनुनाद कहलाता है। तो अब हमको एक चीज ये बताइएगा आप लोग, अगर यह जो CH2 है अगर यह इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो यह कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब अगर यह इलेक्ट्रॉन को दिया है तो यह कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यह कार्बन इलेक्ट्रॉन को लिया तो यह कैसा हो गया, माइनस चार्ज हो गया। तो एक चीज और देखिएगा, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो इस कार्बन की जो वैलेंसी होगी, देखो 1 2 यहाँ से 2 1 3 3 और 1 4, या ऐसे देख लो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 1 2 2 2 4 और एक माइनस चार्ज, तो यह माइनस चार्ज यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा और यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। अब बताओ यह जो डबल बॉन्ड इसके ऊपर आया तो जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो कैसा होता है, माइनस चार्ज होता है। अब बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, आपका सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। अब एक बॉन्ड यहाँ से निकल कर यहाँ पे आ गया तो ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और इसके ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यह इसका रेजोनेंस हो जाएगा। एक यह तरीका हो सकता है रेजोनेंस होने का, और एक तरीका हम आपके सामने और प्रस्तुत करते हैं, उसके माध्यम से आप लोग समझ लीजिएगा कि क्या होगा इसका रेजोनेंस। तो देखिए इधर से भी रेजोनेंस हो सकता है और रेजोनेंस इधर से भी हो सकता है। अगर मान लो कि मैंने यह वाला पाई बॉन्ड इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया तो यह वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बन जाएगा, CH2 हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि दूसरे वाले कंडीशन में कि यह वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो यह कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड था, यहाँ से एक बॉन्ड ट्रांसफर हो गया इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2 और इसके ऊपर हो जाएगा माइनस चार्ज। यह इसका हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं यह इसका हो जाएगा रेजोनेंस। कर लीजिए इसको, फिर आगे एग्जाम्पल नंबर 2 में बताता हूं आपको। चलिए अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको बता दूं, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड जुड़ा है आपका H जुड़ा है, और बोला है कि बताओ इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ जरूर रेजोनेंस होगा, क्योंकि इसमें एकांतर क्रम में क्या जुड़े हैं, आपके डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं। तो अब इसके लिए क्या करोगे, देखो यह मान लिया जाए, कंडीशन हमेशा देखिएगा, आपको पता है कि यह जो आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, यानी कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी तो यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ऐसा नहीं होगा कि यह जो ऑक्सीजन होगा यह आपका पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होता है, मतलब अधिक विद्युत ऋणात्मक यौगिक होता है, और जो अधिक विद्युत ऋणात्मक यौगिक होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तब यह देखो आपका यह वाला इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा और यह वाला ट्रांसफर हो जाएगा इधर। तो बताओ क्या बन जाएगा, आपका CH2 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। अगर देखो यह C आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा यहाँ पे, तो यह कैसा हो जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, और यहाँ पे हो जाएगा CH हो जाएगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा C। अब बताओ यह वाला जो पाई बॉन्ड था, यह वाला एक बॉन्ड इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यह हो जाएगा, आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यह वाला हो जाएगा। कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया है कि
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। अब बताओ इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलोगे कि हाँ सर जी रेजोनेंस होगा। क्यों? क्योंकि एक चीज हमेशा यह देखिएगा, आपको पता है कि यह जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 8 होता है तो 2 कामा कितना हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 6 हो जाता है, 2 कामा 6। तो यह जो आपका 6 है, इसमें बोलेंगे कि एक यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, मतलब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए और कितने बचे? तो आप बोलोगे कि 4 बचे। तो 4 जो बचे वो किसका कार्य करेंगे? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कार्य करेंगे। तो यह वाला इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा और यह वाला इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका CH2 और इसके ऊपर माइनस चार्ज, यहाँ पे हो जाएगा CH हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा विथ लोन पेयर सिंगल बॉन्ड H। यह इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। कर लीजिए इसको, फिर आगे की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको बता दूं, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया है कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, और बोला है कि बताओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि इसका अनुनाद क्या होगा। तो आप बोलोगे एग्जाम्पल नंबर यह कौन सा है? 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या करोगे कि यह जो माइनस है यह वाला इधर ट्रांसफर हो जाएगा और यह वाला इधर ट्रांसफर हो जाएगा। आपको पता है कि जो माइनस वाला रहता है वो बॉन्ड बनाता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। अगर यह वाला बॉन्ड इसके ऊपर आया तो यह ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। अब यहाँ से यह हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। यह हो जाएगा इसका अनुनाद निकालने के लिए कंडीशन हो जाता है। अब इसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल आपको अगले दिन बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।